जैसा कि मैं सोचती हूँ वो कभी नहीं होता। केओटिक माहौल हो गया था, आई डिसअपियर्ड कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ या नहीं। ये नीट वीट के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगी। इसी वजह से ना मेरे टीचर्स मुझे बहुत हल्के में लेते हैं और मैंने इस बात को इतना सीरियसली लिया था ना कि 2025 में तब मेरा कमबैक होगा। हाय एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस बार थोड़ा ढंग से। मतलब मैंने एक बात नोटिस करी कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया अपने चैनल पे आज तक ढंग से। आज करती हूँ मैं। अब देख तू। देखो, बेसिकली मेरे दो नाम है, महविश एंड फलक, एंड यू कैन कॉल मी जो भी तुम लोगों को अच्छा लगे। आई एम फलक एंड आई हैव गिवन नीट 2025 एंड ऑल्सो करंटली आई एम इन माय फोर्थ सेमेस्टर, दैट इज सेकंड ईयर ऑफ बीएससी ऑनर्स, बेसिकली जूलॉजी ऑनर्स। हालांकि मुझे अभी तक फिफ्थ सेमेस्टर में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो इतनी महान है, उन्होंने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही अभी अप्रैल तक करवाए, तो फोर्थ सेमेस्टर के तो मुझे पता नहीं कब होंगे। हाँ तो ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, नीट के बाद ही। लास्ट ईयर ही मेरी वीडियोस डली हुई है चैनल पे, और जैसा कि मैं सोचती हूँ वो कभी नहीं होता, और वैसा ही हुआ कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। एग्ज़ाम डिडंट वेंट वेल। मैंने सोचा था कि भाई कुछ अच्छी बात बताएंगे, जो कि अच्छी बात हुई नहीं, तो अच्छी बात फिर मैंने बताई भी नहीं, जो हुआ वही बता दिया। और फिर पिछले साल का जो भी स्कैम वगैरह का जो सीन हुआ था उसमें लगे रहे, शायद 2-3 महीने में एक्टिव रही होंगी अपने चैनल पे। और उसमें भी ऐसा था कि मेरा कुछ अपलोड करने का तो ऐसा दिल करता नहीं था, क्योंकि इतना केओटिक माहौल हो गया था, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मैं मतलब ऐसी हो गई थी कि दिन भर पड़े रहना, कुछ नहीं करना। फिर भी मैंने उसमें भी 2-3 वीडियो तो अपलोड कर ही दी थी, और मेरी लास्ट वीडियो थी ये। और इसके बाद से आई डिसअपियर्ड कंप्लीटली फ्रॉम एवरीवेयर। ऐसी हो गई थी मैं कि नोबडी कैन फाउंड मी, कि मैं एग्जिस्ट भी करती हूँ या नहीं। अब वाई, 2-3 रीजंस मिल के हैं उसके पीछे, लेकिन मेन रीजन तो यही था कि हाँ, थोड़ी थोड़ी क्या, हाँ मतलब प्रिपरेशन ही करनी थी मुझे नीट के लिए। तो हुआ ये था कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसके बाद ये मेरा इकलौता प्यारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया। और क्योंकि ये मेरे पास इकलौता डिवाइस था जिससे मुझे रिकॉर्ड भी करना है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे सब कुछ इसी से करना है। अब क्योंकि ये भी ख़राब हो गया था तो मेरे पास कुछ था नहीं, और क्योंकि ये थोड़ा अच्छा वाला ख़राब हुआ था, तो इसको सही करवाने के लिए भी कुछ अच्छा अमाउंट चाहिए था। तो उसके चक्कर में मुझे थोड़ा इसे सही करवाने के लिए टाइम लग गया। उसके बाद मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, फाइनल्स, उसमें लग गई थी मैं। फिर उसके बाद भी मतलब मेरा कुछ ऐसा अपलोड करने को मन तो कर नहीं रहा था, सोचे ही जा रही हूँ बस, कुछ कर नहीं रही हूँ, ऐसे ही चल रहा था। ऐसे करते करते अक्टूबर नवंबर आ गया। उसमें भी ये था कि लास्ट ईयर मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था, 2024 के बाद जो भी सीन हुआ था पिछले साल, उसके बाद मेरा ऐसा था कि यार आई एम डन नाउ, मैं नहीं दूंगी अब ये नीट वीट के चक्कर में, मैं नहीं पढ़ूंगी। लास्ट था जो भी था। बट फिर एक रात मुझे ऐसा ख्वाब आता है कि अब इतने मार्क्स आ गए, यहाँ तक तो मैं पहुंच ही गई हूँ, थोड़ा और करने में क्या जाता है, अब यहाँ आके छोड़ूंगी क्या, इससे थोड़ा सा ही तो ज़्यादा करना है बस मुझे। और वैसे भी पेपर तो देखो ना यार, पेपर ऐसा थोड़ी है कि मैं कर नहीं सकती थी, पेपर तो मैं कर सकती थी। ऐसे पेपर के लिए हार मानूंगी क्या मैं, ऐसे पेपर के लिए प्रिपरेशन छोड़ूंगी क्या मैं। और ये सब थॉट्स ने मिलके मुझे एक बार फिर से तैयार कर दिया कि नहीं भाई, तू एक और बार जा। जो मेरा बचा कुचा प्लान था यूट्यूब पे आने का, वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं यार, अब एक बार लास्ट टाइम है, ये जा ही रहे तो फिर एक बार सही से करते हैं ना, लास्ट अटेम्प्ट को एकदम सीरियसली देते हैं, सब कुछ छोड़ के यूट्यूब वगैरह सब बाद में होता रहेगा, एक बार ऑनेस्ट अटेम्प्ट देती हूँ मैं। ठीक है, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वापस से ये थॉट आया, जबकि मैं एकदम सॉर्टेड हो चुकी थी उससे पहले। अपने कॉलेज के ऊपर ही सही से ध्यान दूंगी, यहीं का सही से मैं पढ़ूंगी। मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, मैंने किसी भी सेमेस्टर में ऐसे नहीं है कि ढंग से पढ़ के दिया हो, बस एग्जाम होते थे 2 दिन पहले पढ़ के और मैं पेपर दे के आ जाती थी। जबकि मेरा इतना दिल करता है ना कि सही से पढूं, मैं कुछ तो करूँ, एकदम बढ़िया सी परसेंटेज लाऊं, एकदम ऐसे चमचमाता हुआ रिजल्ट आए और सब देख के ऐसे हैरान हो जाए वापस से, जैसे 10th 12th में हुआ करता था। लेकिन भाई ये जो नीट के चक्कर में जो इंसान पड़ गया ना, फिर तो जो पड़ गया उसे पता ही होगा कि क्या होता है। तो इसलिए मैं ना ध्यान नहीं दे पा रही कॉलेज पे ज़्यादा, और इसी वजह से ना यूनिवर्सिटी के टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं भाई। और मतलब क्लासमेट्स, नहीं, क्लासमेट्स तो पता नहीं लेते हैं नहीं लेते हल्के में, वो नहीं लेते हल्के में क्योंकि वो खुद ही हल्के हैं। किसी ने देख किसी ने देख लिया ना ये, उन लोगों में से बोलेंगे भाई क्या बोल रही है हमें,
नहीं नहीं नहीं, किडिंग किडिंग, जस्ट किडिंग, इफ तुम लोगों में से कोई देखे तो। हाँ, तो वो लोग तो नहीं, लेकिन हाँ टीचर्स बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसे कि जैसे इसको तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि मैं ना तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ सेमेस्टर में बस 2-3 बार अपनी शक्ल दिखाने के लिए मैं चली जाती हूँ कि देखो मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ इस क्लास में, और इसके अलावा मैं जाती नहीं हूँ यूनिवर्सिटी, प्रैक्टिकल्स में चली जाती हूँ बस, और एग्ज़ाम देने चली जाती हूँ। मतलब एक बार ये नीट को साइड में हटाओ तो मेरा एकेडमिक्स एक्चुअल में कितना बढ़िया है, उनको इस बात का पता नहीं है। वो मेरे को बहुत ऐसा समझते हैं कि कुछ ऐसे ही है ये। आई विल प्रूव देम रॉन्ग समडे। खैर, क्या बोल रही थी मैं? एक तो मैं पता नहीं बात करते करते कहाँ चली जाती हूँ। A few moments later. हाँ, कि मेरा सब सॉर्टेड था कि मुझे नहीं देना अब वापस, फिर एकदम से किसी एक रात को मुझे ये सारे थॉट्स आते हैं कि नहीं भाई मुझे एक लास्ट टाइम जाना ही चाहिए, और फिर मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ, सब कुछ बंद करके, सब कुछ छोड़ के। और भाई मेरा ऐसा था कि 2025 में तो अब मेरा कमबैक होगा, और मैंने इतना सीरियस ले लिया था ना इसको कि मैंने अपने पापा से ना कम से कम 10 बार बोली होगी ये बात कि पापा 2025 में तो मेरा कमबैक है। और पापा वाज लाइक हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा शायद इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। मैंने बोला ठीक है नहीं है, मैंने उस बात के ऊपर इतना जोर दिया ना पापा के सामने कि नहीं नहीं ठीक है वीक है नहीं है, होगा देख लेना। फिर एंटी है जो मेरी लाइफ में है, जिसको मैंने अपनी लाइफ में ले रखा है या उसने मुझे अपनी लाइफ में ले रखा है, या पता नहीं दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ में ले रखा है, उसके चलते इतना भला मैं कैसे सोच सकती हूँ अपने आप का। तो एनटीए बी लाइक नहीं बेटा, इतना अच्छा नहीं सोचना अपने बारे में, मैं हूं ना बुरा करने के लिए, जस्ट वेट एंड वॉच। और उसने वो कर ही दिया 4 मई को। और मेरी इस बात को इतना सीरियस लेने का ये भी था क्योंकि जब मैंने बैच के टेस्ट देना स्टार्ट करे थे ना तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे। और तुमसे अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ ना, मेरे पहले अटेम्प्ट में कभी मार्क्स मतलब इतने अच्छे नहीं आए थे। इस बार मेरे मार्क्स 600 क्रॉस कर रहे थे, पहले ही टेस्ट से ऐसा हो गया था। और स्टार्टिंग में तो ऐसा हो रहा था कि 670 680 क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे पुश मिल रहा था वहां से कि यार सही जा रही है तू एकदम, इस बार तो होके रहेगा। मैं करती गई, फिर मैंने कहा यार मैं सही जा रही हूँ, मैं सही ट्रैक पर हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया सब कुछ छोड़ के। उसके ऊपर ये भी था कि जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, पता नहीं कहाँ से मेरे पास मेरे ही टाइप के बहुत सारे चैनल्स रिकमेंड होते थे, क्योंकि पूरे दिन पड़े पड़े मेरे पास कोई काम होता नहीं था, तो मैं भी स्क्रॉल करती रहती थी। मुझे इतने सारे चैनल्स मिले यूट्यूब पे जो मतलब प्रिपेयर करते हैं और साथ में ना अपनी डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अपने स्टडी व्लॉग्स बनाते हैं। मैंने देखे सबके, मेरे दिमाग में वहाँ से ये बात बैठ गई, डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बस ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बन गया था जो कि उस टाइम पे, कि मुझे ऐसा लगने लगा था अगर मैं ये यूट्यूब वूट्यूब के चक्कर में पड़ गई ना फिर तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। एंड समहाउ मैं ऐसा सोचती थी कि भाई मैं इतनी मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर लूँ, यू नो, कि मेरा मतलब मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी भी अब कभी कभार तो जाना ही पड़ता है, उसके ऊपर से असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, और प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, प्रेजेंटेशंस भी हो जाती है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ की हैंडल करनी है, और उसके बाद प्रिपेयर भी करना है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यूट्यूब में लग जाऊंगी मेरा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर मेरे पढ़ाई के लिए बचेगा ही कितना टाइम। मैंने मतलब अंडर एस्टिमेट कर दिया अपने आप को, और जो चीज़ मैं करना चाहती थी, जो मेरी हॉबी थी, उसको मैंने ख़त्म कर दिया ये नीट की वजह से। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सच है कि जो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी ये एक्चुअल में सच है भी या नहीं, लेकिन वो था उस टाइम पे। अब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना उस बात को लेके कि भाई मैंने कितना गलत सोचा, और मैंने क्यों अपना यूट्यूब छोड़ा, और मैंने उस टाइम पे उसको छोड़ा व्हेन इट वाज ग्रोइंग, काफ़ी सही जा रहा था स्टार्टिंग के हिसाब से। मुझे इतना रिग्रेट होता है ना इस बात का, हो रहा है जो कि अभी भी, कि नहीं करना चाहिए था। और पता है हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कुछ ना कुछ जो चीज़ मुझे इतनी प्यारी होती है या फिर जो भी मेरी हॉबी होती है, मैं ये नीट की वजह से उसको छोड़ देती हूँ। फिर क्या होता है बाद में मैं उसको कंटिन्यू भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस वजह से मैंने छोड़ा होता है वो चीज़ तो हो नहीं रही होती है, दैट इज़ नीट। उसके बाद मेरा दूसरी चीज़ करने को भी मन नहीं करता। और इस बार भी मेरा ऐसा ही था कि जब मैं नीट 2025 दे के आई थी, आई वॉज नॉट श्योर, मेरा ऐसा था कि मैं भाई यूट्यूब चैनल अपना डिलीट कर दूंगी, मुझे नहीं चलाना इसको। फिर मैंने सोचा यार हर चीज़ पे गिव अप नहीं कर सकती मैं, अब ये तो मुझे करना पड़ेगा कंटिन्यू। इसलिए मैंने जस्ट नीट के नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद वीडियो भी नहीं डाली, मैंने वीडियो भी अपनी 4-5 दिन बाद ही डाली थी अभी भी चैनल पे, क्योंकि मेरा यही चल रहा था कि छोड़ देती हूँ, कर लेती हूँ, नहीं यार इसको बंद ही कर देती हूँ, अब नहीं करती हूँ मैं। फिर मैंने अपने आप को बोला कि यार
हर बार नहीं चलेगा ये, हर बार नहीं छोड़ना इसकी वजह से सब कुछ। और अब मैं वाकई में ये सोचती हूँ कि तुम किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी हॉबी है ना, जो चीज़ तुम्हें करना पसंद है, वो तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब तुम्हारा कितना भी बिजी स्केड्यूल है, लेकिन तुम्हें उसमें आधा एक घंटा मिल ही जाएगा। तुम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, तो उसमें तुम अपनी वो हॉबी को टाइम दे दो आधा एक घंटा। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए अपनी हॉबी पे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो स्पेशली। अब ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था बोलने से तो कुछ होगा नहीं। अब जो होना था वो तो हो गया। और मैं इतना सीरियस थी ना ये नीट 2025 को लेके, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मैं पढ़ भी ऐसे ही रही थी कि भाई लास्ट है तो लास्ट के हिसाब से ही पढ़ना है। अब इस बार ऐसे नहीं हो कि लास्ट में जाके फिर अगले दिन ये हो कि यार ये कर लेती तो हो जाता, वो कर लेती तो हो जाता। और पता है आज मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि कल ही रात को, मुझे टाइम भी याद है, ऐसे दिल पे लगी ना मेरे वो बात, 8:37 PM मेरे पापा मुझे बोलते हैं, बेटा कम बैक था ना 2025 में। एंड आई वाज लाइक, अब तो पापा को वही बोलना पड़ेगा कि पापा प्लान में थोड़ा चेंज है, कम बैक अब मेरा भाई करेगा। हमारा रिजल्ट आने वाला है ना बेटा, मार्क्स कम आ गए ना तो देख तू, स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया है, वैसे तो सब कुछ ही मैंने पढ़ाया है। भगा दिया मैंने रिजल्ट की टेंशन देके। फिर मैंने पापा से बोला कि पापा हो सकता है रिजल्ट थोड़ी आया अभी। एंड पापा वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है देखते हैं। यार कम बैक तो मुझे करना है 2025 में, मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। अब मेरे दिल पे लग गई है, कैसे भी करना है मुझे, कम बैक करना है। अब मैं सोच रही हूँ कि कैसे किया जाए। है मेरे माइंड में 2-3 प्लान्स, लेट्स सी क्या होता है। पहले रिजल्ट आने तक का तो वेट अब करना ही पड़ेगा सबको। और यार अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं इस नीट के चक्कर में पड़ना है। हाय, हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो जैक, बोलो। सिग्मा कैट है वो हर किसी से बात नहीं करता ऐसे, वो मुझसे भी बात नहीं करता। भाई ये कैट्स का रिजेक्शन ना बहुत दिल पे लगता है सच में, मतलब वन साइडेड लव है ये। तो आज के लिए इतना ही बोलना था मुझे, कुछ ज़्यादा ही बोल लिया मैंने, आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बोलना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू से समथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तुम लोग ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।